है जी। हे आत्मन, तुम संपूर्ण चैतन्य में हो।
यदि किसी भी प्रकार से तुम अचेतन जड़ पदार्थ, किसी भी प्रकार से तुम जड़ से संयुक्त होते हो, तो नियम से तुम्हारा सम्यक का घात होगा चेतनात्मा। अचेतन जड़ मात्र से जुड़ते ही तुम्हारी श्रद्धा जड़ हो जाएगी, तुम्हारा ज्ञान जड़ हो जाएगा चेतन। इसलिए संपूर्ण पुद्गल जगत से विरक्त, संपूर्ण संपूर्ण अचेतन जगत से विरक्त, संपूर्ण अचेतन माया से विरक्त, मैं शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूँ। संपूर्ण अचेतन भाव से विरक्त, जड़ भाव से विरक्त, मैं चैतन्यमय आत्मा हूँ। चैतन्यमय आत्मा, चैतन्यमय आत्मा। जागो चेतन आत्मा, उठो उठो, क्यों सो रहे हो चेतन? बाहर में नींद से तो उठ गए, वो भी आधे जागे आधे सोए सोए। मोहे नींद से तो उठो चेतन, उसमें तो तुम सो ही रहे हो। मिथ्या के साथ क्रोध मान माया लोभ, हास रति आरती जुस्सा। अरे चेतनात्मा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये सारी कसाय, ये अनंत संसार का कारण है। मोहे का पिंड है ये, मोहे का पिंड। और इस मोहे के पिंड में, इस मोहिनी कर्म के चक्रव्यूह में फंसा ये अज्ञानी जीव इस संसार में ही परिभ्रमण कर रहा है। आत्मा इस संसार में ही परिभ्रमण कर रहा है। जागो जागो जागो, जागो आत्म जागो, निज अंतर आत्मा की शक्ति को जगाओ। उठो उठो और तत्क्षण अपने निज अंतर आत्म स्वभाव का सहकार करो। उठो आत्मन,
अपनी ध्रुव की शक्ति बढ़ाओ चेतन। ध्रुव आत्मा की शक्ति को अनंत अनंत गुना बढ़ाओ। ये आत्मा ही परम आत्मा, परम अतीन्द्रिय आत्मा, शुद्ध आत्मा है। देखो आत्मा, हे आत्मन, ये आत्मा ही शुद्ध आत्मा है। ये आत्मा ही शुद्ध चैतन्यमय आत्मा है। इस आत्म शक्ति को परिचित, सावधान, इस आत्म शक्ति का परिचय प्राप्त करो आत्मन। परिचित हो जाओ अपने अंतर चतुष्ट स्वभाव से। ओ आत्मन, ओ भोले आत्मन, देखो बाहर में किस किस से नई परिचय किया तुमने, जिनसे इंद्रियों के भोग प्राप्त होते हैं। स्त्री से, पुरुष से, पुत्र से, परिवार से, समाज से, संप्रदाय से, हर एक नर नारी से परिचय प्राप्त किया ना। लेकिन परिचय नहीं किया तो तुमने अपनी आत्मा का। सुनो ओ चेतन, परिचय नहीं किया तो अपने ध्रुव चैतन्य में स्वभाव का। तभी तो जड़ की श्रद्धा तेरे अंतर में है चेतन। अचेतन तेरे मन में वास करता है। अचेतन के आगे तू निरंतर झुकता है। अचेतन में तू गाफिल है। इसका अर्थ ये है कि तूने अपने चैतन्य में स्वरूप से मिलन नहीं किया। जो चैतन्य को पा लेता है वो जड़ को किसी भी रूप में अंगीकार नहीं करता। उसे चैतन्य में ही संपूर्ण विश्व प्राप्त होता है। उसे अपनी चेतना में ही तीनों लोग जानने में आते हैं। वो देवों के देव अरिहंत को भी जड़ पदार्थों में नहीं जानता। वो उन्हें भी चैतन्य में, चतुष्टय में, स्वभाव में जानता है। वह भावलिंगी संतों को भी चैतन्य गुणों में, शुद्ध पदार्थ में जानता है। जड़ भाव की पूर्ण मान्यता से एकदम अलग चैतन्य भाव। सुनो आत्मान, ये थोड़ा भी जड़ है तो फिर मिथ्या दर्शन होना निश्चित है। और जहां अपना आत्मा समस्त जड़ पदार्थों से मुक्त, शुद्ध प्रकाश में, ज्ञान दर्शन भाव में, स्वयं अनंत चतुष्टय के प्रकाश में जानने में आए कि अहो अहो अहो, मैं शुद्ध प्रकाश में चैतन्य तत्व। ऐसा स्वामित्व जानने में आए। शुद्ध बुद्ध में आत्मा, ऐसा शाश्वत स्वरूप जानने में आए। ऐसा विज्ञान घन प्रकाश में स्वरूप अपनी दृष्टि में झलके आत्मा।
तो ही इस जगत के परिभ्रमण से मुक्ति मिल सकती है, तो ही इस संसार सागर की यात्रा से छूट सकता है रे चेतन। यदि अभी भी किसी जड़ को पकड़ के बैठा हो किसी भी रूप में, इसी समय उसका खंडन कर दे आत्मन। उस मान्यता को उखाड़ के फेंक दे, उस निमित्त को हटा दे, नहीं तो तेरा सम्यक्त कभी निर्मल नहीं होगा आत्मा। कभी भी तेरे सम्यक्त की निर्मलता नहीं होगी। कभी भी तुझे आत्म शक्ति का, अपनी चैतन्य में शक्ति का वैसा बोध नहीं होगा जैसा परमात्मा तेरा स्वयं का स्वरूप है। तू शरीर अचेतन जड़ का ही वेदन करता रहेगा जी। अचेतन को अपना मानने वाला, अचेतन को श्रद्धा देने वाला, अचेतन इंद्रिय जड़ शरीर का ही बोध करेगा, या तो प्रसन्न होगा शुभ परिणामों में, या तो दुखी होगा अशुभ परिणामों में। उस सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव, निरावरण निराकार चैतन्य शक्ति अनुभव में नहीं आएगी चेतन। तुझे निराकार वीतराग तत्व अनुभव में नहीं आएगा। तुझे निराकार ज्ञान विज्ञान में स्वभाव अनुभव में नहीं आएगा, क्योंकि अनुभव में उनकी आता है, अनुभव में उन्हें प्राप्त होता है, अनुभव में वह जानते हैं तत्व को। हे आत्मान, अनुभव में वह जानते हैं तत्व को जिनके अंतर में मात्र चैतन्य में अपनी शाश्वत शक्ति का बोध जगमगाता है। बस सिद्धांत को ग्रहण करो आत्मान। जो चैतन्य का अनुभव पाता है वो जड़ इंद्रिय विषय कसाय अचेतन भाव पुद्गल समस्त समस्त लौकिक व्यवहार से मुक्त हो जाता है, संपूर्ण लौकिक व्यवहार से मुक्त हो जाता है चेतन आत्मा। वह तो अपनी आत्म शक्ति से, अपनी निज आत्म भक्ति से चैतन्य में स्वरूप का नाद करता है, नाद। ओमकार में अखंड आनंद स्वरूप का नाद। ओमकार में अपने अद्भुत स्वभाव का नाद चेतन, अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का अनंतानंत प्रकाश, शुद्धात्मा चेतना नित्यम, शुद्ध दृष्टि समम ध्रुवम,
शुद्ध चेतना, चेतना, चेतना। ये शुद्ध आत्मा शुद्ध चैतन्यमय है। शुद्ध भाव में दृष्टि में इसका सहकार होता है, समभाव में, समज्ञाता स्वभाव में ये आत्मा झलकता है। आत्मा, ओहो, जब तक तू करता भोगता पर पर्याय का स्वामी बना रहेगा चेतन, तब तक ये आत्मा मिलने वाला नहीं है। ओ चेतन, सुन रहा है? जब तक पर का करता, पर का भोक्ता और पर पदार्थों में ही स्वामित्व, जड़ अचेतन पुद्गल वर्णा में ही एकत्व, पुद्गल वर्णा में ही अपना, ओहो, पुद्गल शक्ति को ही ममत्व, उद्गल की ही प्रतीति, हर जगह अचेतन, 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 अचेतन राग, अचेतन द्वेष, अचेतन मोह, हर जगह जड़ ही जड़, जड़ ही भगवान, जड़ के ही भगवान। जब तक तेरी नजरों में जड़ निवास कर रहा है चेतन, तब तक इस जगत के चक्रव्यूह से तेरा मुक्ति का मार्ग नहीं बनेगा चेतन। जड़ अचेतन भाव से, जड़ अचेतन के समर्पण से मुक्त, संसार जड़ ही है, उद्गल ही है, उद्गल जड़ अचेतन के परिणमन से मुक्त, निराकार शाश्वत चेतन पिंड, गायक ज्ञान स्वभाव में आत्मा। जागो आत्म, जाग जाओ। आत्मा के एक एक देश में शुद्ध दर्शन ज्ञान में चेतन लक्षण विद्यमान है। स्वयं ज्ञातत्व जानने वाला, संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाला, संपूर्ण पदार्थों का वेदन करने वाला, लोक अलोक जिसकी क्रांति से क्रांति में हो रहा है, जिसकी क्रांति संपूर्ण विश्व को कांति दे रही है, कांति, प्रकाश, ऐसा स्वयं प्रभु चैतन्यमय पिंड रूपी पुद्गल पदार्थ से एकदम, शरीर आदि सब जड़ चेतन से एकदम भिन्न, परम ज्ञान पदार्थ चैतन्य में परम अतीन्द्रिय आत्मा, परम अतीन्द्रिय ज्ञान विज्ञान में तत्व,
चैतन्य आत्मा अपने अंतर स्वभाव का बोध जगाओ आत्मा। और ये चैतन्य आत्मा अपनी अंतर आत्म शक्ति का बोध जगाओ। जागो 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 आत्मा। चैतन्य में पिंड, ज्ञान में पिंड। सावधान चेतन सावधान। इस क्षण ममत्व छोड़ देगा तो शादी अनंत काल के लिए मुक्त हो जाएगा। इस समय अचेतन भाव से मुक्त हो जाएगा तो शादी अनंत काल के लिए छूट जाएगा और अपने निराकार सिद्ध स्वरूप जो शाश्वत चैतन्यमय है, इसकी स्वानुभूति के अनंत गहरे तल में प्रकट हो जाएगा, अर्थात प्रकाशित हो जाएगा। तुझे तेरा शाश्वत स्वरूप मिल जाएगा आत्मा, और ये शाश्वत स्वभाव कभी छूटने वाला नहीं है। और यदि अचेतन भाव को पकड़ेगा तो क्षणभंगुर पदार्थ मिलेंगे। क्षणभंगुर अचेतन्यता ही अचेतन्यता भाषित होगी। इंद्रिय इंद्रिय बोध होगा, शुभ भाव का बोध होगा, अशुभ भाव का बोध होगा। तो ये शुभ भाव में धर्म महसूस होगा, मन की शांति में धर्म महसूस होगा, मन की प्रसन्नता में, बाहर की क्रियाओं में धर्म महसूस होगा। लेकिन तुझे निरावलंबन, निराकार, वीतराग, अतीन्द्रिय स्वभाव की प्रतीति नहीं आएगी, ये बात निश्चित है। निश्चित है आत्मा। उद्गल का मोहे रखने वालों को चैतन्य में आत्म तत्व अपनी प्रतीति में नहीं आता। अपना निरावरण, निरवलंबन, वीतराग तत्व जो स्वभाव मात्र के आश्रय से है, स्वभाव मात्र सत्ता से है, उससे चेतन अपने स्वभाव से जागो 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 चेतन। चैतन्य 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 चैतन्य। ये आत्मा ही सर्वत्र चैतन्य पिंड है, जाननहारा है, आकर्ता अभोक्ता स्वभावी, पुण्य पाप की समस्त क्रियाओं से विमुक्त, परम वीतराग अनंत चतुष्टय में शाश्वत सत्ता है, शाश्वत स्वरूप आत्मा। हो चेतन आत्मा, ब्रह्म में चतुष्टय स्वभाव, ब्रह्मलीन शक्ति,
ब्रह्मलीन ब्रह्म माधु में शुद्ध चिद्रूप परिपूर्ण आत्मशक्ति, चतुष्टय में स्थिर आत्मशक्ता, परम ब्रह्म में पूर्णत्व, पूर्णत्व मेरा स्वभाव है। पूर्ण पूर्ण ही मेरा स्वभाव है चेतन। अपूर्णता का मुझ में कोई कार्य ही नहीं है। अधूरा अधूरा होने का मेरा कोई प्रश्न ही नहीं है चेतनात्मा। मैं पर के अवलंबन से नहीं, मैं जड़ के अवलंबन से प्राप्त नहीं, मैं पुण्य के लोभ से प्राप्त नहीं होता चेतन। मेरी प्राप्ति मात्र शुद्ध प्रकाश में ज्ञान ज्योति आत्म अवलंबन से है। क्रिया कांड में धर्म ढूंढने वाला बाहर के बहुत सारे उपद्रव करता है, बाहर में अज्ञानियों के पीछे भागता है, मिथ्यातियों के पीछे भागता है। ऐसा ज्ञान में आचरण करने वाला अपने आत्मबोध को नहीं जानता, लेकिन तत्वज्ञ आत्मार्थी जीव सामायिक में ऐसे अज्ञान का विचार करते हुए ऐसा समस्त प्रकार की अज्ञानताओं का, कुलिंगियों का, मिथ्या धर्म का, कुदेव अदेव का संपूर्ण रूप से अपने चित्त से त्याग करके वीतरागी सच्चे देव गुरु और भावलिंगी संत और सच्चे धर्म शास्त्र की शरण में आके अपने मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है। वह चैतन्य में प्रकाश में आत्म ज्योति में जगमगाता है, आत्म ज्योति में। हे चेतन, ये तूने अपने अंतर में ऐसा अनुभव नहीं किया, अपने अंतर से दृढ़ संकल्प, अंतर आत्मा की गहन श्रद्धा को अंगीकार नहीं किया, तो मेरा दर्शन जाने वाला नहीं है चेतन। और यदि मिथ्या दर्शन नहीं गया तो फिर तुझे इस निराकार ब्रह्म में वीतराग तत्व का दर्शन नहीं हो सकता। आत्मा तू स्वर्गों की संपत्ति ले जा, मन की शांति ले जा, सब परिणामों से तू बाहर में सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन आत्मा के अनुभव से ही मुक्ति की प्राप्ति, सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति होगी, और वो जड़ से लिप्त रहने वाले जीव को नहीं हो सकता। तत्काल चेतनात्मा तत्काल ही
तत्काल तत्काल तात्कालिक ही अनुभूति देख ले। जागो चेतन, शुद्ध वीतराग सतुष्ट स्वभाव को जगाओ। चैतन्य में आत्मसत्ता। जाग आत्म, जाग 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 जाग। यदि यात्रा ही करना है तो अनंत चतुष्टय में स्वभाव की यात्रा कर। नमस्कार ही करना है तो श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम नमामि। नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्वम। नमस्कार ही करना है तो विंध्य स्थान में स्थिर हे चेतनात्मा। जाग चेतन जाग। यदि अभिवादन ही करना है तो अपने विंध्य स्वरूप में स्थिर अपने वीतराग तत्व का अभिवादन कर। अपनी शुद्ध प्रकाश में चैतन्य ज्योति में आत्मा का अभिवादन कर। अपने रोम रोम में उछलते हुए विज्ञान में स्वभाव को नमस्कार कर चेतन। आत्मा की प्रतीति ही आत्मा का अभिवादन है। चेतन में आत्मा, आत्मा की प्रतीति ही आत्म अभिवादन है। क्रोध लोभ माया मान रति अरति ये सब भय जुप्सा, जितनी भी मिथ्यात्व सहित कसाय हैं, इनकी प्रतीति का नाम मोह है। मोह 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 मोह। जड़ की प्रतीति, कर्ता भोक्ता की प्रतीति का नाम मोह। संसार का मूल और मैं ज्ञान घन आत्मा, शुद्ध चैतन्य में आत्मा। अपने आत्मा की प्रतीति का नाम, अपने निज चिद्रूप चैतन्य तत्व की प्रतीति का नाम सम्यक्त है। आत्मा का अनादि निरंतर स्वभाव है। मुक्ति का हेतु है चैतन्य, मुक्ति प्रदान करने वाला है। चेतो आत्मा। जागो जागो हे भगवान आत्मा जागो। शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ। उठो आत्मान। विकल्प तो जीने नहीं देंगे चेतन। समस्त संकल्प विकल्प का परित्याग कर दो। बुद्धि पूर्वक विचारों को छोड़ दो और निर्विचार अनिर्वचनीय शब्द अतीत चैतन्य चिंतामणि
इस परम सुखकारी आत्मचिंतन को स्वीकार कर लो आत्मा। आत्म रमणता को स्वीकार कर लो। ये जड़त्व की प्रतीति से भिन्न निराकार ज्योति में आत्म प्रतीति का जनक है, आत्म प्रतीति का जनक। और चेतन आत्म प्रतीति आते ही संसार विध्वंस हो जाएगा। ये जगत जगत का सारा परिणमन छूट जाएगा। इंद्री विषय भोग कसाय पाप सब सब नश्वर नष्ट हो जाएंगे और रहेगा शाश्वत पिंड आत्म चतुष्टय स्वभाव, अपना शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा। सावधान सावधान सावधान। देखो 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 कैसे विचार मूर्छित करते हैं तुरंत। यही तो संस्कार कहलाते हैं चेतन, कि संस्कार है राग देश मोह कर्तृत्व के। जानते हुए भी इनकी आसक्ति नहीं टूट रही। इसका नाम संसार है। और सुन आत्मा, सुन सुन सुन, इन जड़ पदार्थों से भिन्न यदि चैतन्य में की आत्म तत्व की, जिसको तू इतने समय से सुन रहा है, इतनी देर से जिसके चिंतन में तू लीन है, जिसकी ध्यान शक्ति को तू एकाग्र चित्त होके धारण कर रहा है चेतन आत्मा, यदि उसका सहकार हुआ शाश्वत पिंड चैतन्य शक्ति का, तो फिर चेतन तू अपने आप ही ईश्वर मुड़ जाएगा। चेतन चेत जाओ। जागो चेतन जागो। चेतन 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 चेतन। चेतो आतम चेत जाओ। थोड़ी सी भी देरी अनंत भाव भ्रमण को बढ़ा देगी चेतन आत्मा। अनंत रोग पीड़ा बढ़ जाएंगे तेरे संयोग में, और तू फिर ये विचार करता रहेगा कि इतनी रोग पीड़ा मेरे साथ क्यों, इतना शुभ क्रियाएं करने के बाद भी ऐसी आकुलता मेरे साथ क्यों। क्योंकि तुझे जड़ का ही एकत्व है ना, इसलिए। जो जड़ से भिन्न है उन्हें एक सूत्र में ही संसार सार हार दिखने लगता है चेतन।
कोई विरला ही इस रहस्य को जानता है चेतन आत्मा, कोई विरला ही इस रहस्य को समझता है कि थोड़ा सा भी पुद्गल का स्पर्श, थोड़ी सी भी पुद्गल की आस्था, थोड़ा सा भी पुद्गल में संयुक्त होना चैतन्य में आत्मा का पूर्ण रूपेण आवरण करने वाला है। पूर्ण रूपेण चेतना को ढकने वाले ये पुद्गल चेतन कर्म ही है जो ये संसार के रूप में दिखाई दे रहा है। आंखों से दिखने वाला जितना भी पुद्गल का ढेर है ना, ये आत्मा पे आवरण डालने वाले कर्म है। कर्म, ये कर्मों का ढेर है। और इन अचेतन कर्म ढेर में आप नाना प्रकार की मान्यताएं करके बैठे हो, कहीं स्त्री की, कहीं पुत्र की, कहीं परिवार की, कहीं धन की, कहीं भगवान की। ये अचेतन की हुई ये सारी कल्पनाएं ये तुम्हें दर्शन मोहिनी कर्म के आवरण से संयुक्त करा देंगी और इन मिथ्या कल्पनाओं में रत होके तू आत्मा दुर्गतियों की ओर गमन करेगा। यही तेरी अज्ञान में होनहार है चेतन। जड़ से एकत्व का परिणाम जड़ में ही जन्म मरण है। चेतो आतम, जल्दी तत्काल चेतो। ऐसा सामायिक का अवसर, अंतर एकाग्र होने की धारा, ध्यान में चिंतन, अपने ध्रुव प्रकाश को ही धारण कर लो। शीघ्रता करो रे चेतन आत्मा, शीघ्रता करो। और इस चैतन्य की साक्षी में प्रत्येक अचेतन जड़ से अपना संबंध त्याग दो। आत्मबोधि में रत रहो आत्मा। श्रद्धा ज्ञान में चैतन्य की प्रतीति में रत रहो। चैतन्य की प्रतीति ही सामायिक है चेतन। चैतन्य में आत्मा की प्रतीति ही ध्यान है, ध्यान। चैतन्य में सुख की प्रतीति ही आत्मा है, आत्मा, आत्मा। चैतन्य में रूप के प्रतिबिंबित होने का अर्थ है मुक्ति मार्ग में आरोहण। समस्त पुद्गल आवरण से मुक्ति, 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 मुक्ति। ऐसे शाश्वत स्वरूप का विचार करो आत्मा, ऐसी आत्म प्रतीति का जागरण करो जहां मोहे पर पदार्थों में ना मिले, मोहे आत्म स्वभाव में प्रकट हो। चेतो ज्ञानी है, ज्ञानी चेतो। उठो आतम। जिस चैतन्य की महिमा का तुम मंडन कर रहे हो, जिस चैतन्य की महिमा को तुम श्रवण कर रहे हो, वो चेतन कहीं बाहर नहीं, वो चेतन कहीं पर्याय परिणमन में नहीं, वो चेतन ये तुम्हारे निज घट में ही निवास कर रहा है आत्मा।
ओ अनंत चतुष्टय में ब्रह्म वीतराग स्वरूप तुम्हारे सर्वांग ज्योति प्रदेशों में निवास कर रहा है। इस शरीर मन वचन काय का वेदन त्याग दो आत्मा। सच्चे चैतन्य में तत्व का वेदन करो और ऐसे स्वानुभव में ले होके अपने मुक्ति के मार्ग को बनाओ आत्मा। हे आत्मा, संसार में भ्रमण का मार्ग त्याग दो, मुक्ति के मार्ग को बनाओ, मुक्ति के मार्ग को। मुक्ति के मार्ग को निर्धारण करो आत्मा। ओम नमः वंशिद्दे नमो नमः। ओमकार में स्वभाव निराक्षर वीतराग तत्व को मेरा नमस्कार है। जड़ से कोई संबंध नहीं है। वन सिद्ध नमो नमः। अष्ट कर्म रहित जड़ से मुक्त शाश्वत वीतराग शक्ति को मेरा नमस्कार। इस मंत्र को उच्चारण करके स्वानुभव करने का अधिकार मात्र उसे है जिसने जड़ को अपनी श्रद्धा में बिल्कुल भी स्थान ना दिया। जो मात अरिहंत परमात्मा के साकार परम उदारिक सहित 14 प्राण सहित उनकी श्रद्धा कर सच्चे देवत्व को जान के अपने देह देवालय में ही परम अतीन्द्रिय शुद्धात्म तत्व के प्रतीति में अनुभव में लय है, उन्हीं को ये मंत्र सिद्ध है। ओम नमः वंशिद नमो नमः। 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 जागो जागो। ओम नमः वंशिद नमो नमः। 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 ये चैतन्य की जहाँ ज्ञान मूर्त झलकती है आत्मा, जड़ अचेतन भाव से भिन्न, जहाँ मोह की प्रतीति से भिन्न, आत्म रयंत्र में स्वभाव के ध्यान के सहित आत्म ध्यान ज्ञान संयुक्त, जहाँ ब्रह्म में वीतराग चैतन्य पदार्थ वर्तना में आता है, वहाँ ऐसे अंतर में अद्वितीय वीतराग तत्व का बोध नाद होता है आत्मा। अनंत चतुष्टय में आत्म स्वरूप को देखो ना। चेत जाओ आत्म, चेत जाओ। उठो आत्मान।
ऐसा परम जितेंद्रिय आत्मा का उपदेश ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। यदि इस समय तुमने जड़ और चैतन्य के भेद को अनुभव कर लिया ना, तो भेद ज्ञान तुम्हें उठते बैठते खाते पीते सोते जागते और निद्रा में भी होगा। चेतनात्मा भिन्न भिन्न भासेगा पूरा ब्रह्मांड, भिन्न भिन्न भासेंगे राग प्रणाम, भिन्न भिन्न भासेगा जगत का प्रणमन। जागो आत्मा, जाग जाओ। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। 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 हे योगी पुरुष, अपने ब्रह्म स्वभाव की वर्तना में, अपने चैतन्य महापुंज ज्ञान स्वभाव की वर्तना में स्थिर रहो। आत्मा चलमल अगाड़ अचेतन जड़ भाव सबका परित्याग कर अपनी शाश्वत निरंकार ज्योति में विलसो। आत्मा अपनी शाश्वत निरवलंबन ज्योति में विलसो। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो